थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। और प्रभुपाद जी का प्रभाव देखो। ये इन्होंने इंजीनियरिंग भारत में की थी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और फिर अमेरिका चले गए। अमेरिका में इंजीनियरों की बड़ी ज़रूरत है, तो वहाँ ME की, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की इन्होंने। कौन है ये? और वहाँ पर सब प्रकार के काम करने लगे, खाना पीना भी लगे। अमेरिका का प्रभाव ऐसा। तो एक दिन इन्होंने हरे कृष्णा के भक्तों को कीर्तन करते हुए देखा। जब कीर्तन करते हुए देखा, ये सोच में पड़ गए कि देखो, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, ये जोशी ब्राह्मण हैं सूरत से, और मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ। ये विदेशी लोग देखो, चोटियाँ इन्होंने रखी हैं, कीर्तन कर रहे हैं। इन्होंने नौकरी छोड़ दी, वो अच्छी तनख्वाह मिल रही थी, नौकरी छोड़ करके संस्था में प्रवेश किया। प्रभुपाद जी से दीक्षा ली। प्रभुपाद जी ने इनको नाम जसोमती नंदन दास दिया और कहा कि तुम भारतीय हो, भारत में प्रचार की बड़ी आवश्यकता है, तुम भारत में आके प्रचार करो। पहले ये बम्बई में आए, हम दोनों इकट्ठे थे बम्बई में। तो ये पैसे के मामले में बड़े सतर्क थे। प्रभुपाद जी ने इनको कैशियर बना दिया बम्बई मंदिर का शुरू में। तो बम्बई मंदिर का उद्घाटन हुआ था 1900, प्रभुपाद जी के जाने के बाद हुआ था, पर बहुत बड़ा मंदिर निर्माण। तो पैसे के मामले में बड़े सतर्क थे, बहुत पैसे का ध्यान रखते थे, कोई उसका दुरुपयोग नहीं होने देते थे। तो कभी भी इन्होंने भगवान का पैसा को फालतू में नहीं खर्चा किया कहीं। एक बार मेरे सामने एक घटना घटी। घटना इस प्रकार है कि एक वृद्ध व्यक्ति था संस्था में। तो वो आकर कहते हैं, हमको मुझे टैक्सी के लिए पैसे दो, मैंने घर जाना है। तो स्मृतिनंद कहते, तेरे सारे लड़के कमाते हैं, इतने अमीर हैं, तो तुम उनसे नहीं पैसे ले सकता। तो वो कहता है, नहीं, मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहता। देखो लोगों की भावना कैसी, कि तो फिर मंदिर पर बोझ बनना चाहता है। तो मतलब इतना भगवान का पैसा बचाते थे, इसलिए लोग भगवान को लूटना चाहते हैं, खुद ही लूट जाते हैं फिर। और इन्होंने बहुत बड़े मंदिर का निर्माण किया। पूरे गुजरात में वास्तव में प्रचार इन्होंने ही किया। इनको फिर प्रभुपाद जी ने बम्बई से गुजरात भेज दिया, आप जाओ गुजरात में प्रचार करो। गुजरात में इन्होंने सूरत में मंदिर स्थापित किया। अहमदाबाद का मंदिर में खुद रहते थे, बहुत बड़ा मंदिर वहाँ बनाया। और द्वारका में भी जगह ली, और भी एक जगह है गुजरात में, वहाँ भी। तो प्रचार काफ़ी किया, पुस्तकों का वितरण बहुत हुआ। तो इनकी उम्र मेरे से छोटी थी, मेरे से 2 के 3 साल छोटे थे। ये जो बीमारी फैली हुई है, यही बीमारी इनको हो गई और फिर रिकवर नहीं कर सके। हॉस्पिटल में इनको दाखिल करा दिया। वैसे ध्यान रखो, हम सब ने शरीर छोड़ना है। ये डॉक्टर किसी को बचा सकें तो कोई मरे नहीं, उल्टा आदमी को
शांति से मरने नहीं देते। अब जब उनका चित्र आया है मोबाइल में, उनकी नाक में है कुछ, इधर लगा सारे शरीर में, कितना कष्ट है, तो मरने भी नहीं आसानी से देते। एक हमारा गुरु भाई है अमेरिका में, बलवंत दास, कहते मैं जब बड़ा बीमार हो जाऊंगा मैंने भारत में चले जाना, यहाँ अमेरिका में तो शांति से मरने भी नहीं देते। तो कल ये शाम के कुछ 6 बजे ये 5:59 पर इन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। बड़ी सेवा की इन्होंने संस्था की। संस्था देखो, इतना इनका त्याग था, इतना मतलब इतनी बड़ी पोस्ट थी, इंजीनियर, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, और अमेरिका में बड़ी तनख्वाह मिलती है। इन्होंने सब छोड़ दिया प्रभुपाद के लिए। और प्रभुपाद जी से इनका बड़ा प्रेम था। तो हमें बड़ा दुख हुआ सुनकर के कल कोई वैष्णव अगर चला जाता है, उनकी स्मृति में ये भजन गाया जाता है। तो आज हम जसोमती नंदन जी की स्मृति में, जो एक वैष्णव थे, दीक्षित थे और बड़े समय से संस्था में थे, मेरे ख्याल में कोई 50 साल से संस्था में थे या उससे भी ज़्यादा, सारा जीवन ही इन्होंने संस्था को दे दिया है। हाँ, उधमपुर में भी आए थे, व्यास पूजा में उधमपुर भी आए थे। तो आओ, हम सब ने एक दिन जाना, ये संसार किसी का घर नहीं है, लेकिन जो भगवान की सेवा करते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के लिए जीवन समर्पित कर देते हैं, उनका ही जाना सफल होता है। तो हमें, क्योंकि हम शुरुआत में संस्था में आए थे, हम साथ में थे बंबई में, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। सोचते थे कि ठीक हो जाएंगे ये, लेकिन समय पूरा हो गया, क्या कर सकते हैं। कहा है, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, फायदा नुकसान जीना मरना, यश और अपयश ये विधि के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। जब अभी देखो, ये बेचारे बड़े बीमार थे, कोविड की बीमारी भी इनको हुई थी, पहले भी थोड़ा तबीयत अच्छी नहीं थी। एक हमारे विदेशी गुरु भाई थे जिनके साथ हमने अफ्रीका में काम किया, ब्रह्मानंद, वो ब्रिज में रह रहे थे वृंदावन में, अकस्मात बीमार हो गए, एम्बुलेंस आ गई, कहते दिल्ली जाना है एम्बुलेंस में, कहना मैं नहीं जाऊंगा, ब्रिज नहीं छोड़ूंगा। वहीं रहे और वहीं बैठे बैठे कुर्सी पर इन्होंने प्राण त्याग दिए अपने। तो ब्रिज में शरीर भी बड़ा, वो देखो विदेशी शरीर उनका, कितना उनका ब्रिज के प्रति भाव था। तो इनका भी बड़ा भाव था ये, लेकिन बेचारे परिस्थिति बस इनको हॉस्पिटल में रहना पड़ा, जाना पड़ा। और एक दुख की बात ये है, ऐसा इनको ये बीमारी, कोरोना बीमारी जो है, कोविड-19 2019 कोविड, ये बीमारी जो फैली हुई है, वो उसके ये शिकार हो गए, शरीर छोड़ दिया। तो मंदिर के भक्त शरीर लेने गए होंगे, बोला पहले हम टेस्ट करेंगे मरने के बाद भी कि इनका कोविड ठीक हुआ था या नहीं हुआ था, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो टेस्ट किया और कोविड जो है पॉजिटिव निकला। फिर रात को ही इनका संस्कार कर दिया। वो बड़ी दुख की बात है, हमारे ग्रंथों में रात को शरीर का संस्कार नहीं होता,
रात को पता नहीं कोई हॉस्पिटल का बोलते ये नियम है कि कोविड के पेशेंट को हम देते नहीं, हम ही संस्कार करते हैं क्योंकि बीमारी फैलती है ये। पर फिर भी बड़ा दुख है कि रात को उनका संस्कार हो गया। आओ उनकी स्मृति में ये भजन हम गाएं, आप भी गाओ। और सब देखो, कोई अगर चला जाता है, जो सुमति नंदन चले गए कल, तो यहाँ रहना किसने है? जो कोई नहीं रह सकता, कभी भी किसी समय कोई भी जा सकता है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। ये सभी के लिए आ रहे हैं, इनसे कोई नहीं बच सकता। तो भगवान खुद कह रहे हैं गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में, लेकिन हम संसार में खोए होने के कारण भूल जाते हैं इस बात को। आओ जिन नरोत्तम ठाकुर का भजन वैष्णवों की स्मृति में गाया जाता है। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचो, ये अनिल हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु को कहा मोरा स्वरूप रूप, कहा सनातन, कहा मोर कहा दास रघुनाथा पतिता पावन, कहा दास कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, कहा मोरा एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, एका काले कोठा गेला गौरा नटराज, पाषाणे कुटीबो माथा अनिले पाशीबो, पाषाणे कुटीबो माथा अनले पाशीबो, गौरांग गुणेरा निधि केवा कोठा पावो, गौरांग गुणेरा केवा कोठा पावो, गौरंगा गुणेरा निधि कोठा गेले पावो, गौरंगा गुणेरा
কেলে পাবো সেই সবা संगीरा संग ये कोई लो मिला সেই সবা संगीरा संगे जे कोइल বিলাস সেই संग ना पाया कांदे नरोत्तम সেই संग नरोत्तम दास ये अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर ये हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर हे न प्रभु जय आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय जसोमती ठाकुर जय जसोमती ठाकुर जय प्रभुपाद 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 जय जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ हैं? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। बोलो श्रील जसोमती नंदन प्रभु की जय। तो जब ऐसा कहा है कि मृत्यु निश्चित है, अंग्रेजी में कहते हैं एज श्योर एज डेथ। जैसे मृत्यु निश्चित है, कोई बात कहना भाई ये काम जरूर होगा, एज श्योर एज डेथ। जैसे मृत्यु निश्चित है ये काम भी जरूर होगा, केवल लोग ऐसा कहते हैं। अगर मृत्यु निश्चित है तो फिर हमें क्या करना है? हमें भगवान की शरण में आना है। हमने कृष्ण के चरणों में समर्पण करना है, कृष्ण भक्ति करनी है और अपनी शुद्धि करनी है। शुद्धे न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। तो हमारी सत्ता जो शुद्ध है वो केवल कृष्ण भक्ति से होगी।
कृष्ण की शरण में आने से, कृष्ण के चरणों में अपने जीवन की डोरी सौंपने से, यानी कि कृष्ण को जीवन का केंद्र बनाने से, कृष्ण भगवान को जीवन का केंद्र बना करके उनके लिए सब कुछ करने से। बहुत कई महान आत्माएं जो थी, उन्होंने कृष्ण को अपना जीवन का केंद्र बनाया और कृष्ण के लिए सब कुछ किया। देखो कि अभी भौतिकवाद का इतना प्रचार है, लेकिन जसमती नंदन भौतिक जगत से अमेरिका में थे, वहाँ इन्होंने कृष्ण भावना ज्वाइन की थी, डिट्रॉइट में। ये कृष्ण को जीवन का केंद्र में बनाने वाली बात है। उसी से हमारा जीवन सफल है। अगर हम कृष्ण के लिए सब कुछ करना सीख जाएंगे, जो भी काम, मान लो कोई गृहस्थी है, जसमती नंदन भी गृहस्थी थे, कोई गृहस्थी है तो फिर वो उसकी संतान भगवत भक्ति में लगाए, वो बच्चों को भक्त बनाए, भक्त बच्चे उत्पन्न हों। कोई इंजीनियर है, वो इंजीनियरिंग भगवान के लिए करे। वैसे सबसे उत्तम है कि कृष्ण की शरण में आ जाना और कृष्ण के लिए सब कुछ करना। जैसे कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, मन मना बब मद भक्तो मध्या जीमाम नमस्करो मामे वेश्यस्य युक्ता वे मत मानम मत परायण। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ। तो जो कुछ भी करते हो मेरे लिए करो, मेरे परायण हो जाओ। और एक श्लोक में कहा भगवान ने, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषम मद अर्पणम। एक कुंती पुत्र, तो जो कुछ भी करता है मेरे लिए कर, अपने लिए मत कर। अगर हम जो कुछ भी कर रहे हैं कृष्ण के लिए करेंगे तो कृष्ण मिल जाएंगे। करना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा, लेकिन हम लोग प्रायः कृष्ण के लिए ना करके अपने लिए कर रहे हैं। अपने लिए जो किया सब कुछ यहीं रहेगा, शरीर भी छोड़ देता है व्यक्ति यहीं पर। तो अपने लिए कुछ करना, यही समझाया प्रभुपाद जी ने, हमको कुछ नहीं करना। एक श्लोक है गीता में, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र कर्म लोको बंधना। जो भगवान के लिए कर्म किया जाए, यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ मीन्स विष्णु भगवान। भगवान ये कहते भी हैं गीता में, भोक्ता राम जग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूं, भोक्ता राम जग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, और सारे लोगों का मालिक भी मैं हूं। तो जब हम कृष्ण के लिए सब कुछ करेंगे, श्री कृष्ण को जीवन का केंद्र बनाएंगे, तभी हमारा जीवन सफल है। नहीं तो हमारा जीवन विफल है। तो जीवन को सफल बनाने के लिए ऐसे जैसे कोई ना कोई जाता ही रहता है। अभी जैसे एक कबीर जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब कोई गुजर जाता है, 5-25 आए बिरादर, ले चल होशी रे। जब कोई गुजर जाता तो बिरादरी के लोग आ जाते हैं, जितना भी उसका रिश्तेदारी है, जो भी है, 5-25 जितने भी, वो सब ये कहते हैं इसको ले चलो ले चलो ले चलो। फिर कबीर जी ने एक बड़ी सुंदर बात क्या कही, क्या तो कबीर बुरा नहीं मानो। कबीर जी कह रहे हैं बुरा नहीं मानना, यह गति सबकी होशी रे, सबकी ये गति होगी, कोई भी इससे नहीं बच सकता। आज हम एक के लिए कह रहे हैं इसको ले चलो, कल कोई हमारे लिए कहेगा क्या टेढ़ी गर्दन करके क्या देख रहे हैं तुम, सीधी नहीं गर्दन होती तेरी। तो एक दिन हमको कोई ना कोई कहे हमारा भी ऐसे जाना होगा, सभी चले जाएंगे दुनिया से।
लेकिन संदेश ये है कि हम लोग भक्ति करें, बस भगवान को जीवन का केंद्र बना लें। अगर हम भगवान को जीवन का केंद्र नहीं बनाते ना, तो हमारे सारे कार्यकलाप ऐसे हैं जैसे ये बोर्ड है, इस पर जीरो बनाओ, 1 2 3 4, सारा बोर्ड जीरो से भर दो, 0 0 0, कोई कीमत नहीं। पर जीरो बनाने से पहले अगर एक लाइन बना दोगे, फिर जीरो बनाओ, 10 हो जाएगा, 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। एक लाइन उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है, कृष्ण को जीवन का केंद्र बनाओ। कृष्ण अगर जीवन का केंद्र बन जाएंगे तो जो भी हम कार्य करेंगे ना, उनका कुछ मतलब होगा। अगर कृष्ण जीवन के केंद्र में नहीं है तो सब बेकार। कृष्ण जीवन के केंद्र में नहीं तो सब बेकार। तो कृष्ण भगवान को जीवन के केंद्र में लाना है। मरना सबको है, लेकिन मरने में अंतर ये है, जो भक्त हैं, जो कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, वो कृष्ण की कृपा को पाकर कृष्ण के पास जाते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है, वो बेचारे आवागमन में चले जाते हैं, फिर से 84 के चक्कर में चले जाते हैं। ऐसे हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है। तो हम लोगों को भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाना है, कृष्ण के लिए कार्य करना है, कृष्ण के लिए सब कुछ करना है। हरि बोल। तुम आए तो दरवाजा कोई और बंद करेगा? लाट साहब तो खुला ही छोड़ के आ गया। तो ये हमने शिक्षा लेनी है कि हमें भी जाना है, एक दिन जाने की तैयारी करनी है। प्रभुपाद कृपा से एक उदाहरण है। मान लो किसी व्यक्ति को उधमपुर से दिल्ली जाना है, 2 सप्ताह दिल्ली रहना कोई काम है, तो कैसे जाएगा वो? लोग जवाब देते हैं ट्रेन में जाएगा, प्लेन से जाएगा, या साइकिल पे जाएगा, या पैदल ही जाएगा। कैसे जाएगा ये किसी को पता नहीं, ध्यान में नहीं आती बात। कैसे जाएगा कोई बता सकता है यहाँ पर? जिसको पहले पता हो, हमने कहा वो ना बोले, कोई नया आदमी बोले कुछ, कैसे जाएगा वो? हाथ खड़ा करो। किसी को पता नहीं। किसी बच्चे को पता है? कोई नहीं। सुनो ध्यान से। कैसे जाएगा? तैयारी करके जाएगा, सूटकेस बनाएगा, सामान रखेगा, कपड़े रखेगा, क्योंकि 15 दिन उसने वहां रहना है। तैयारी करके जाएगा। जहां 15 दिन रहना है वहां तैयारी करके जाता है। जहां से वापस नहीं आना, वहां के लिए क्या तैयारी है? गया होगा कोई वापस आया आज तक? कोई नहीं आया। तो वहां के लिए तैयारी इस भौतिक तैयारी नहीं, वहां के लिए तैयारी कृष्ण भक्ति, कृष्ण शरण। सब बोलो मेरे पीछे। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। मैंने भी बोला नहीं, मुझे बोल लेने दो फिर बोलो, बीच में नहीं फिर बोलो। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो। कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम,
श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। वहां के लिए तैयारी श्री कृष्ण की शरण, और कोई तैयारी नहीं। यहाँ तो हमने बहुत कुछ बना लिया, मकान बना लिया, बैंक बैलेंस भी अच्छा हो गया, परिवार भी बड़ा हो गया, कार भी है, सब कुछ है, लेकिन ये चीजें यहीं की यहीं रहेंगी। साथ इनमें से कुछ नहीं जाने वाला। साथ में जाएगी श्री कृष्ण की शरण, श्री कृष्ण का भजन, श्री कृष्ण का चिंतन, श्री कृष्ण की भक्ति, ये साथ जाएगी। तो सीखना है, क्योंकि जाने का समय मेरा भी निकट आ रहा है और आपका भी आ रहा है। ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई छोटी अवस्था में है तो वो, अभी जैसे एक व्यक्ति प्रभुपाद जी को कहता है, ओ प्रभुपाद आप बड़े कमजोर हो गए, ये अंग्रेजी में कहता है, उसके मन में मतलब ऐसे कुभाव होगा। प्रभुपाद जी एक दिन टोका उसको एकदम टोका कि तू बुढ़ा नहीं होगा, तुम्हें नहीं मरना एक दिन। तो हम भूल जाते हैं, इसलिए कहा है दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, दो बातन को जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दो बातों को कभी मत भूलो, भगवान को और मौत को। मौत को याद करने से क्या होगा कि हम बुराइयों से बचेंगे। मेरा पापी मन इधर उधर भाग रहा है, बुराइयों की तरफ जा रहा है, स्त्रियों की तरफ जा रहा है, स्त्री का मन पुरुष की तरफ जा रहा है। ये पापी मन तो तुला हमको नरक में ले जाने के लिए, लेकिन इसको प्रशिक्षण देना है कृष्ण के चरणों में लगाने का। कृष्ण के चरणों में दो बातों को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत को याद क्यों रखना है? क्योंकि बुराइयों से बचेंगे। भाई मरना ही है तो क्यों किसी का गला काटूं, या किसी को धोखा दूं, या अडल्टरी करूं, या बुरे काम को मरना है मैंने। मरने से मेरे कर्म बढ़ जाएंगे, अपना ये बुरे कर्म करने से मेरे कर्म बढ़ जाएंगे, उनका फल भोगना पड़ेगा मेरे को। मौत को और भगवान को याद रखने से सद्गुण हम में आएंगे। भगवान सद्गुणों से भरे पड़े हैं, भगवान को याद करने से सद्गुण हम में आएंगे। इसलिए सदा श्री कृष्ण का चिंतन करो। भगवान खुद भी कह रहे हैं, मन मनाभा मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करु मामे वेश्यसी युक्ता वे मत मानम मत परायण। और जब किसी की आ जाती है फिर उसको कोई नहीं बचा सकता, कोई है नहीं। देखो जाकर, और सुन रहे हो तुम लोग, देखो दरवाजा खोलो जा। तो मरने का जब समय आएगा ना, उस समय कोई नहीं रोक सकता। जब चलने का, वो क्या भजन है, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे,
समय बड़ा बलवान। क्या एक दिन सबको जाना होगा, एक दिन सबको जाना होगा। निर्धन या धनवान रे, निर्धन या धनवान रे। समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे। समय बड़ा बलवान। बड़ी सुंदर शिक्षा इस भजन में है दुर्लभ ये मानव जीवन, है दुर्लभ ये मानव जीवन। बड़ा कठिन पाना मानव तन, बड़ा कठिन पाना मानव तन। पाकर धन वैभव जोवन तू, पाकर धन वैभव यौवन को मत करना अभिमान रे। समय बड़ा बलवान, मत करना अभिमान रे। समय बड़ा बलवान रे। समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे। समय बड़ा बड़ी सुंदर शिक्षा है। बलवान रे। जिस दिन आया तू धरती पर, जिस दिन आया तू धरती पर। काल चला हम जोली बन कर, काल चला हम जोली बन कर। पता न किस पल धर बैठेगा, पता न किस पल धर बैठेगा। मूर्ख रुत पहचान रे, मूर्ख रुत पहचान रे। समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे। समय बड़ा बलवान। काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। रुक जा प्राणी गाल कृष्ण का, रुक जा प्राणी पाले कृष्ण का। सुंदर प्यारा नाम रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे। समय बड़ा बलवान रे। समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे। समय बड़ा बलवान। एक तो पहले हम सबको एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन या धनवान, गरीब हो अमीर हो, ये नहीं कि किसी के पास अरबों रुपए हैं। जैसे धीरू भाई अंबानी था, कहते हैं 60,000 करोड़ का आदमी था धीरू भाई। उसका लड़का मुकेश तो अभी और भी बड़ा अमीर है।
कहते 28 दिन तक हॉस्पिटल में मौत से जूझता रहा, 28 दिन तक। अगर उसका धन, अगर कोई बड़ा धनवान है और कहे भाई यमदूतों आप आए, मेरे पास इतना धन है, वो नहीं देखते। निर्धन हो धनवान हो कोई भी हो, जाना पड़ेगा। फिर शिक्षा दे रहे हैं, है दुर्लभ ये मानव जीवन, ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन पाना मानव तन। ये शरीर पाना बहुत कठिन है जिसका हमको ध्यान नहीं है, चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला। पाकर धन भय भव यौवन तुम, धन पाकर यौवन अवस्था भी तो हम वृद्ध हो गए, यौवन धन, तुम मत करना अभिमान, अभिमान नहीं करना तुम। धन और यौवन के बारे में बड़ा सुंदर कहा दोहा एक, धन यौवन यूं जाएंगे, धन यौवन यूं जाएंगे, जाविद उड़त कपूर, जाविद नारायण गोपाल भज, नारायण क्यों चाटे जगधूर। हे प्राणी, तेरा धन और तेरी यौवनावस्था ये ऐसे जाएंगे, कपूर जैसे, उसको रख दो बाहर, धीरे धीरे कपूर उड़ जाता है। कपूर की डली रखो, कुछ समय के बाद उड़ जाएगा सारा। इसी प्रकार तेरा धन और यौवन चले जाएंगे, जाविद उड़त कपूर। इसलिए तुम भगवान का, ये प्राणी तू भगवान का भजन कर, नारायण गोपाल भज, क्यों चाटे जगधूर। तू भगवान कृष्ण का भजन कर। क्यों मिट्टी को चाट रहा है तुम, क्यों बेकार का समय नष्ट कर रहा है। जिस दिन आया तू धरती पर, जब तू धरती पर आया तो क्या हुआ, काल चला हमजोली मनकर, काल तेरे साथ साथ चलता रहा। ये नहीं कि काल को कहीं ढूंढने जाना है ना, वो तो साथ है। पता न किस पल धर बैठेगा, काल कब तेरे पर अटैक कर देगा। मूर्ख रुत पहचान रे, पहचान में जाना पड़ेगा, कब जाना पड़ेगा पता नहीं। एक और कहा है, क्षण भांगुर जीवन की कलियां, 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 कल प्रात को जान खिली न खिली, कल प्रात को जान खिली न खिली, कल काल की चोट झिली न झिली, कल जान की जोत चिली न चिली, कल काल कुठार लिए फिरता, कल काल को उठार लिए फिरता। ये जीवन रूपी कली जो है ना, पता नहीं कल खिलेगी या नहीं खिली, या बंदी रहेगी। जीवन की कलियां क्षण भांगुर हैं। कल प्रात को जान खिली ना खिली, ये जीवन रूपी कली कल खिलेगी या नहीं खिलेगी। आपको मैंने बताया था कि हमारे बड़े अच्छे भक्त थे जलंधर के, बड़े 6 फुट लंबे, बड़े सेठ, बड़े सुंदर देखने में, काम भी उनका अच्छा था, लेकिन सोए रात को बेचारे, सुबह उठे ही नहीं, सोए ही रहे, उठे ही नहीं सुबह। तो क्या पता कल प्रात को जान खिली ना खिली। कल इस समय जसमती नंदन थे, आज नहीं है। और इनका देह भी जो है वो भी अग्नि को अर्पण हो गया, कल रात को ही कर दिया उन्होंने इस बीमारी के कारण। कल काल कुठार लिए फिरता, काल को हम सर पे लेके घूम रहे हैं। फिर आगे कहा है, काम बहुत पर जीवन थोड़ा। काम बहुत है, धाम में जाना है, भगवत प्राप्ति करनी है, भावना का परिवर्तन करना है, कृष्ण भावना से भावित होना है। उस पर क्या बीमारी, उस पर मन का चंचल घोड़ा, मन उसके ऊपर बैठा हुआ है, मन काम करने नहीं देता। भक्ति में लगेंगे तो स्त्रियों की तरफ चले जाएंगे,
भक्ति नहीं करेंगे, स्त्रियां अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अभी जैसे एक घटना घटी, किसी ने वो विदेश गया तो एक साधु को बोला उसने कि मेरी पत्नी का ध्यान रखना। जाता था उनके घर में, वो विदेश गया, पीछे से वो कहता है उसकी पत्नी को तो अपने पति को तलाक दे और मेरे साथ शादी कर ले। क्या हाल है, मैं कितना मूर्ख आदमी बन जाता, मैंने मरना नहीं, मरने को भूल जा। इसलिए मौत को सदा याद रखो, दो बातों को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। काम बहुत है, उस पर मन का चंचल घोड़ा, मन कुछ करने नहीं देता। रुक जा प्राणी, गाले कृष्ण का सुंदर प्यारा नाम ले, भगवान का नाम बोल ले। अभी आखिर में कहा कि जब चलने का पल आएगा कोई रोक नहीं पाएगा। प्रभु चरणों में शरण तिहारी, सोच समझ नादान रे, समय बड़ा बलवान रे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम देते हैं अपने प्रवचन को। भगवान से 1 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, जसुमती नंदन जी की आत्मा कर्मों के अनुसार यहाँ भी हो, भगवान उन पर कृपा करें, उनको शांति प्रदान करें। हम नहीं कह सकते, कई लोग कहते हैं जी हाँ स्वर्गवास हो गया, पता नहीं होने वाले का स्वर्गवास हुआ या नरकवास हुआ, ऐसे थोड़ा हो जाता है किसी का। आम कहावत है, हाँ जी मेरे स्वर्गवास हो गया। कर्मों के अनुसार आखिर में जो परिस्थिति होगी जीवन काल में, उसके अनुसार जहाँ भी उनकी आत्मा हो, कृष्ण उन पर कृपा करें। और 1 मिनट के लिए हम शांति मौन धारण करेंगे और जसुमती नंदन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न तो नहीं है किसी को? कुछ? विजय गंगवानी जी जयपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी। ये वो जो विजय गंगवानी जी जयपुर से। अच्छा, वो जो एस्पायरिंग है जी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। दान देने के लिए सबसे उत्तम क्या है? गौ सेवा, गुरु सेवा या मंदिर में सेवा? ये तीनों ही उत्तम हैं। गौ सेवा भी उत्तम है, गुरु सेवा भी उत्तम है और मंदिर की सेवा भी उत्तम है। तीनों उत्तम है। रामृत प्रभु रांची से। हरे कृष्ण गुरुदेव महाराज। ब्लैक कमांडो किधर है? किधर है ब्लैक कमांडो? अच्छा। हरे कृष्ण गुरुदेव महाराज। तेरे पुत्र के दर्शन करा लें तेरे को? नहीं। रामृत जी बोलो। आपके पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न उचित है या नहीं क्षमा करें महाराज जी। मुझसे एक बार सुनी हुई बातें याद से निकल जाती हैं। हमें अपनी स्मरण शक्ति बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? मार्गदर्शन करें गुरुदेव। स्मरण शक्ति बनाए रखने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। ब्रह्मचर्य व्रत बहुत आवश्यक है और इससे हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। गृहस्थी लोग भी जब मर्यादा से रहते हैं तो उनको गृहस्थ ब्रह्मचारी कहा है। मर्यादा से मतलब संबंध केवल संतान के लिए होना चाहिए, नहीं तो नहीं।
वो गृहस्थ ब्रह्मचारी होते हैं। हमारे ऋषि मुनि जो हैं सारे ऐसे होते थे, बड़े महान थे। अब जैसे गौतम ऋषि का वर्णन आया है, उनके पास अहल्या को छोड़ा था। अहल्या बहुत रूपवती, बहुत सुंदर थी। गौतम ऋषि जी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। तो फिर कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने कहा, वो हमारी बेटी ने, अच्छा तुमने बड़ी अच्छी ढंग से इसको रखा, तेरी पत्नी हुई है। तो हमें ब्रह्मचर्य व्रत सबको पालन करना चाहिए, ये बड़ा ही आवश्यक है। बस। हरे कृष्णा। तो आज गुरु महाराज जी के चरणों में दिल्ली से श्रीमान पी.के. दत्ता जी ने सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी